So hello everyone, welcome to my channel Camelites. First of all, just do subscribe this channel so that you can get the notification for next upcoming video for your preparation of board exams. Okay, so in this lecture I'm going to continue with the next topic, that is the bonding in carbon. कार्बन में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी? अगर हमने लास्ट लेक्चर अटेंड किया तो उसमें क्या हमने स्टडी किया था कि कार्बन के केस में वो 4 पॉजिटिव या 4 नेगेटिव एनाइन नहीं बनाता है, क्योंकि टू लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन या फिर गेन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना दैट इज़ नॉट ए ईजी जॉब। उसलिए फिर उसने एक मिडल वे निकाला, वो क्या करता है कि दैट इज जस्ट गो फॉर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को देता है ना ही वो लेता है, वो बस उनको शेयर कर लेता है। म्यूचुअल शेयरिंग से वो बॉन्ड बनाता है, और जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या कैसे हमने बनाना है, सो वन बाय वन हम डिफरेंट टाइप्स की कोवलेंट बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, साथ साथ उसके एग्जांपल्स और जो भी इससे रिलेटेड सीबीएसई में क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड सो दैट कि आपको इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब इसमें आपने देखना बॉन्डिंग इन कार्बन में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि कार्बन फॉर्म द बॉन्ड बाय द वे ऑफ शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। ये शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और जो भी बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। तो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नाउ यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है इसका कि इट इज द कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ, शेयरिंग इसकी होनी है दैट इज द ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है दो एटम्स के बीच में, वो लूज या गेन नहीं कर रहे, इंस्टेड को बीच में रख रहे, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे, दोनों कॉमन प्रॉपर्टी रख रहे, सेंटर में रख के चल रहे हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि वो जो बॉन्ड बन रही है वो कोवलेंट इन नेचर है बिटवीन द टू एटम्स। जब भी शेयरिंग होगी दो एटम्स के बीच में होगी ना, जैसे आप करते हो भी शेयर करते कोई चीज़, तो नो डाउट दो फ्रेंड्स के बीच में शेयर होगी, तो शेयरिंग का मीनिंग होता है दैट इज बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से क्या बनता है? वहाँ से कोवलेंट बॉन्ड बनती है। ओके, तो मीन्स कि ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। सेकेंडली कि जिन कंपाउंड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है, कार्बन जब वो कंपाउंड बनाएगा तो वो हर बार कोवलेंट कंपाउंड ही बनाएगा, क्योंकि जितनी बार कार्बन ने बॉन्ड बनानी है उसने कोवलेंट बॉन्ड ही बनानी है। एंड ऑल दोज कंपाउंड, वो सारे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। तो अगर पेपर में आपको कोवलेंट कंपाउंड्स की डेफिनेशन आ जाती है कि द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कोवलेंट बॉन्ड, वो कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो है कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको पेपर में आ जाए कि वाई डू कार्बन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, कि कार्बन जो है कोवलेंट कंपाउंड्स ही क्यों बनाता है, तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपने हर एंगल से क्वेश्चन को लेके चलना, चाहे वो सिंपल सी भी लाइन है तो क्वेश्चन वहाँ से भी फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है वो नोट करो। कार्बन है कोवलेंट कंपाउंड्स ही क्यों बनाता है, तो इसका आंसर आप बता सकते हो। इट इज़ नॉट ईजी फॉर कार्बन टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। ना तो ये लूज करता है ना ही ये गेन करता है, तो ये क्या करता है? इट जस्ट गो फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, दैट इज वाई इट फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड। इसके आंसर में आप लिख सकते हो, आंसर में क्या लिखोगे? बिकॉज क्या रीजन आएगा? बिकॉज कार्बन, पहले तो बता देते, कार्बन हैज 6 एटॉमिक नंबर एंड कन्फिग्रेशन क्या होगी? ईसी मीन्स कन्फिग्रेशन इसकी होगी 2-4। ओके, तो आप बता सकते हो नेक्स्ट लाइन, पहले आपने शॉर्टकट में बता देना, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 2-4 है। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन, डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू लूज और गेन। चाहे उसने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, चाहे उसने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए, ये दोनों काम ही डिफिकल्ट होते हैं इसके लिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू हैव स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन, टू हैव। सेम बात हमने यही बतानी है, इसकी कन्फिग्रेशन 2-4 होती है, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है, या फिर गेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए क्या करता है? इट फॉर्म्स द कोवलेंट बॉन्ड। इट, तो यही रीज़न आपने बताने हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर कोवलेंट इन नेचर, वो कोवलेंट नेचर के क्यों होते हैं, या ऐसे लिख दें कार्बन क्यों बनाता है कोवलेंट कंपाउंड, या वाई डू इट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, तो ये कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देन यू कैन मेंशन लूज और गेन करना 4 इलेक्ट्रॉन को, यही मेन पॉइंट रहेगा, लूज और गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट
सो दैट इज वाई इट विल फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसको इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, मीन्स कि ना तो उसने देने ना लेने, सेंटर में रख लेने, कि दोनों पार्टनर्स के इलेक्ट्रॉन्स को माना जाएगा कि कोई ना लूज करता है ना गेन करता, सेंटर में रख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम इनके लोअर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन कहाँ पे होती है जब इनका आप जब वो शेयरिंग करते हैं। सो आई होप आपको ये जो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की बॉन्ड कौन सी होती है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर कोवलेंट कंपाउंड के होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है वो क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। ये डेफिनेशन हमने की है। इसके बाद जो सीबीएसई का ये क्वेश्चन किया है कि वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता क्यों, ये भी आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज से भी रिलेटेड आ जाता है कि वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी इसकी प्रॉपर्टीज का हम थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहाँ से आना है। तो इसको अब अगर ध्यान से देखो तो आपको पता है कि जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तब उस केस में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं होते, और जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है तब कैटायन बनते हैं, या फिर जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब एनायन बनते हैं। इट मीन्स कि नाइन है या फिर कैटायन है, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना कंपल्सरी है। अगर उसमें आयन ही नहीं बन रहे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं ना होगी फिर। It means कि means in case of covalent compound there is no loss or gain of electron, so ions are not formed in case of the carbon compound। कार्बन के कंपाउंड्स में आयंस फॉर्म ही नहीं होते, ठीक है। अगर आयंस उसमें फॉर्म नहीं होंगे तो दैट विल बी द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर एग्जाम में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है व्हाई द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने यही मेंशन करना है because in case of covalent compound no ions are formed for the flow of electricity। उसमें ions ही नहीं बनते जिसके थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो सके, that is why they are poor conductor of electricity। You can write down this CBSE board question that is related to the covalent compounds कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो they are poor conductor। तो you can write this question कि why covalent compounds are poor conductor of electricity। वो poor conductor क्यों होते हैं तो आपको पता ही है कि बिकॉज इन कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयरिंग करके बॉन्ड बनती है उनमें, और उसमें कोई आयन नहीं बनता, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यू कैन मेंशन कि देयर इज ए मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शेयर होते हैं बिटवीन द एटम्स, एंड नो आयंस आर फॉर्म्ड, उसमें आयंस नहीं बनते। अगर आयंस नहीं बनेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कोवलेंट कंपाउंड से रिलेटेड आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी है, जैसे अगर आप देखो कि कई बार जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर हैविंग द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। जैसे आप अगर आयनिक कंपाउंड को देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता, उसको मेल्ट करने के लिए काफ़ी हमें हीट करना पड़ेगा। बट जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं नॉर्मली वो मेल्ट हो जाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। वो इसलिए कि अगर कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, जैसे कोई भी आपने कोवलेंट कंपाउंड लिया है, ठीक है, उनका आपस में तो जो अंदर वाली म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है वो तो स्ट्रॉन्ग होती है, कि जैसे ये अलग अलग कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर की जो बॉन्डिंग है दैट इज स्ट्रॉन्ग। बट उनके आपस की जो बॉन्डिंग होती है, जैसे ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल ये दूसरा ये वाला है, आपस के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज़ वीक। ओके, क्योंकि जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल सकते हो, जैसे एक मॉलिक्यूल 1 ये है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये कोवलेंट कंपाउंड का मान लो मॉलिक्यूल 2 है, ये सेकंड वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल अलग अलग दिए हुए हैं। इनके आपस की इनकी अंदर तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है कि उनके इलेक्ट्रॉन पास पास पड़े हुए हैं, ठीक है, क्लोज पड़े हुए हैं, इसलिए वो अपने अंदर से मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा। पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अच्छे से स्ट्रॉन्गली वो नहीं जुड़ा होता, उसके बीच में जो फोर्सेस होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि ये दो चीज़ों के बीच में है, इसको क्या बोलोगे? इंटर, ठीक है। और ये क्या है? ये मैंने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, दो एग्जाम्पल लिए, मॉलिक्यूल्स लिए हैं दो, इट इज़ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और इनके बीच में जो ताकत लग रही है, जो जिस चीज़ ने इसको जोड़ के रखा हुआ है, वो फोर्स बड़ी कम होती है। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती हैं, जो इनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं, दैट इज़ वीक, ठीक है, वो वीक होती हैं, ठीक है। इसीलिए अगर वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो अगर आपने किसी भी कोवलेंट कंपाउंड को मेल्ट करना होगा, मेल्ट करने का मीनिंग है सॉलिड से अगर लिक्विड में लेके आना है तो वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उसके बीच में मॉलिक्यूल अच्छे से जुड़े ही नहीं हुए एक दूसरे से,
तो उसको सेपरेट करना आसान होगा। तो यही आपने बताना है, अगर आपके लिक्विड है, लिक्विड को आपने बॉईल करवाना है, उसको गैसियस फेज में करना है ताकि उनके बीच का स्पेस बढ़ जाए, तो ऑलरेडी स्पेस उनमें ज़्यादा ही होता है, वीक फोर्सेस क्या होती है, वीक होती हैं। चाहे आपने उनको बॉईल करना है, बॉयल मीन्स कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आना है, या फिर उनको मेल्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आना है, उन दोनों केसेस में उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो इट इज़ ये भी डिफरेंस है कि आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। सारे एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं कि जैसे इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाई डू द कोवलेंट कंपाउंड्स हैव मीन्स की लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, तो रीज़न यही आएगा बिकॉज की इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी वीक, उनके बीच में जो फोर्सेज है वो वीक होती है, because of which it has the low melting and the boiling point. So you can also write the second question. So now you can also note down the second question on the basis of the properties of covalent compound. Covalent compounds की properties के ऊपर जो दूसरा question हमारा बनता है कि why do covalent compounds have low melting and the boiling point. तो आप इसका नोट कर सकते हो, जैसे अभी आपको मैंने बताया था इट इज़ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इन मेन यही कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स are small, or you can say they are weak forces, that is why they have low melting point, boiling point. इसीलिए उनका melting and boiling point low होता है as compared to the ionic compound. जो ionic compound जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड है, they are having the high melting and boiling point because उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और अट्रैक्शन होती है, उनमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसीलिए उनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, ऑपोजिट चार्ज वाले जो आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हाई होता है और कोवलेंट कंपाउंड्स का लो होता है। इन केस आपको एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, तो यू मस्ट नो दिस पॉइंट। सो आई होप आपको कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बॉन्डिंग इन कार्बन हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड की, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने कैसे ड्रॉ करने हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो दैट कि आपको सारे टॉपिक्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके, सो दैट यू कैन स्कोर द 100% मार्क्स इन योर साइंस एग्जाम। So hope for the best and thanks for watching this video and do subscribe this channel so that you can get the notification for next coming videos. Thank you.